नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। ईयर नोज थ्रोट यानी ईएनटी स्पेशलिस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शरीर के अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। अगर हम बात ब्रेन की करें तो न्यूरो सर्जन होते हैं, बात दिल की हो यानी हृदय की हो तो उसके लिए कार्डियक स्पेशलिस्ट होते हैं। वैसे ही ईयर, नोज और थ्रोट के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी कंसल्टेंट डॉक्टर कृष्णा किंकर दास। ये मेदांता रांची में ईएनटी के डिपार्टमेंट में हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ईयर, नोज और थ्रोट में किस तरह की बीमारी हो, जिसके लक्षण क्या हो और कब हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। थैंक यू। ठीक है। ये ईएनटी से जुड़ी जो बीमारियां हैं, चाहे वो कान की हों, चाहे वो गले की हों या फिर वो नाक की हों, तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे या लक्षण है जिसे लोग जनरली नज़रअंदाज करते हैं, डॉक्टर से नहीं मिलते हैं? जैसे क्या होता है कि मैं कान से स्टार्ट करता हूँ। कान में मुख्य जो बीमारी है वो है कि जो किसी पेशेंट का क्या होता है कि बार बार वो कान से पानी निकलता है, जिसको पस भी बोलते हैं, पस आना बोलते हैं। ठीक है। और किसी को सुनाई नहीं देता है, और किसी को जैसे चक्कर आता है, चक्कर आता है बार बार। ठीक है। और किसी की पेशेंट को कान में मतलब किसी बोलता है कि सर मेरे कान में सीटी जैसा बज रहा है। तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को ईएनटी कंसल्ट करना चाहिए। ईएनटी से कंसल्ट मिलना चाहिए। ठीक। अच्छा, तो कान के जो पर्दा है ये बड़ी आम धारणा, बहुत आम ज़बान में जो लोग जानते हैं वो ये कि कान में एक पर्दा होता है, पर्दे का फट जाना बहरापन है। तो ये बहरापन क्या है, ये कैसे होता है? क्या होता है कि कान का जो पर्दा है ये एक कंडक्टिव सिस्टम जैसा काम करता है, साउंड कंडक्टिव सिस्टम करता है। जब ये इंटैक्ट रहता है तो साउंड का कंडक्शन ठीक होता है। जब ये इसमें परफोरेशन होता है तो हमारा कंडक्टिव सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कान पेशेंट को जो सुनने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो इसके लिए यदि कान के पर्दे में छेद, किसी पेशेंट कान के पर्दे में इसको बोलते हैं परफोरेशन है, तो उसको ईएनटी से मिलना चाहिए। और इंडोस्कोपी या ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कान में परफोरेशन है तो उसको सर्जरी के थ्रू उसको हम लोग नया एक पर्दा बनाते हैं, इसको न्यू टिम्पेनम बोलते हैं। ताकि उससे क्या होता है, दो फायदा होता है पेशेंट को। पहला कि उसका कान सेफ होता है, और दूसरा कि उसको सुनने में पहले जैसा सुनाई देता है। तो यानी एक सवाल जो कुछ दिन पहले तक मेरे ख्याल से बहरेपन की कोई इलाज नहीं था, बहरे लोग जो होते थे वो कान में एक मशीन लगाते थे। तो क्या अब कान में अगर किसी को बहरेपन की बीमारी हुई है तो बहरापन दूर हो सकता है इलाज से बिना वो मशीन लगाए? नहीं, बिना डिपेंड करता है कि अब बहरेपन का उस लेवल क्या है। जैसे किसी पेशेंट का यदि मोर देन 70 डेसिबल हीयरिंग लॉस है या 80 डेसिबल लॉस है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मशीन से मशीन का हीयरिंग एड जो बोलते हैं उसको हीयरिंग ट्रायल देते हैं। यदि उससे इम्प्रूव नहीं होता है, उससे उसको हीयरिंग जो स्टेटस है गेन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग कोक्लियम प्लांट के लिए हम लोग उसको प्लान करते हैं। कोक्लियम प्लांटेशन एक सर्जरी होती है। अच्छा, नाक से जुड़ी कौन सी आम बीमारी है जिसके लक्षण होने पर डॉक्टर से मिलना चाहिए? नाक से क्या है कि मेन बीमारी है कि नाक बंद होना, नाक से पानी आना। ठीक है। और नाक से खून आना। ठीक। तो इस कंडीशन में पेशेंट को ईएनटी डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है। और अंत में एक सवाल अहम है कि थ्रोट यानी गले से संबंधित कौन सी बीमारी है जिसमें लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है? जैसे गले से क्या होता है, किसी पेशेंट का बार बार रिकरेंट सोर थ्रोट होना, और वॉइस में चेंज होना। ठीक। और जिसको होर्सनेस बोलते हैं। ठीक है। तो यदि पेशेंट को वॉइस में चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉइस हो रहा है, तो उसे ईएनटी से दिखाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और ईएनटी का जो पूरा एरिया है, जैसे कि ईएनटी का मीनिंग तो समझ में आता है कि ईयर, नोज एंड थ्रोट, मगर पूरा जो ऊपर का जो गले के ऊपर का जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा ईएनटी के अंतर्गत आता है जिसमें कि कोई प्रॉब्लम हो तो ईएनटी के पास जाना चाहिए? जैसे क्या है कि स्कल बेस बोलते हैं। ठीक है। जो ब्रेन के नीचे वाला भाग, उसके नीचे भी जो भी पार्ट आएगा उसको ईएनटी से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है।
स्कल बेस उसको बोला जाता है। स्कल बेस दो एंटीरियर स्कल बेस होता है जो आगे का पार्ट होता है, ठीक है। और एक होता है स्कल बेस, एक एंटीरियर स्कल बेस होता है। उसके बाद एक लेटरल स्कल बेस होता है जो ईयर का पार्ट होता है। और एक होता है, तो ये दोनों पार्ट में ईएनटी और हेड एंड नेक सर्जन कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अंत में अगर मैं पूछूं कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे आम लोगों को कि किस तरह के लक्षण हो, कौन सी ऐसी चीज़ उन्हें हो तो वो ईएनटी कंसल्टेंट के पास ज़रूर चले जाएं। जैसे क्या होता है कि बहुत कॉमन है, तो मैंने डिस्चार्ज का पस के बारे में बोला, लेकिन बहुत पेशेंट को क्या होता है कि चक्कर आते हैं, उसको भटैगो बोलते हैं। तो उस कंडीशन क्या है कि कॉमन प्रॉब्लम होता है मेनली, सबसे ज़्यादा ये ओल्ड एज में ज़्यादा हो, जैसे एज बढ़ती हुई ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक तो यू। इस तरह से डॉक्टर कृष्णा किंकर दास ने जो सलाह दी ईएनटी से संबंधित, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बीमारी को नज़रअंदाज ना करें, जितनी जल्दी हो सके ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलें अगर आपके कान में, नाक में या फिर आपके गले में किसी तरह की परेशानी हो तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।